हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका चैट पॉइंट पर। तो जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं फ्रेज, हमने सीखा फ्रेज क्या है और फ्रेजेस के कितने पार्ट्स होते हैं, और वन बाय वन करके उनके पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अब हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब जानेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, उसका काम क्या होता है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो हम क्या सीख रहे हैं भाई? फ्रेज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? फ्रेजेस। और फ्रेजेस में आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या सीखने वाले हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव क्या होता है भाई? ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो आपने एडजेक्टिव पढ़ा है बहुत अच्छे से। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहना, मीन्स उनकी विशेषता बताना। तो अगर मैं नाउन फ्रेज की बात करूं तो नाउन फ्रेज की डिफिनेशन क्या हो जाए, सॉरी, अगर मैं एडजेक्टिव फ्रेज की बात करूं तो एडजेक्टिव फ्रेज की डिफिनेशन क्या होगी? आप जानते फ्रेज क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड एज an adjective, that is used as an adjective, or does the function of adjective in a sentence, in a sentence। यानी कि क्या है एडजेक्टिव फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है या फिर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। एडजेक्टिव की तरह क्या करता है भैया? फंक्शन करता है। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। दैट इज called that is called an adjective phrase, an adjective phrase। क्लियर? ये तो डिफिनेशन हुई, लेकिन हम इसे कैसे पहचानेंगे? क्या एग्जांपल्स होंगे इसके? तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है भैया? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो यहां पर भी ये क्या करेगा? नाउन की विशेषता बताएगा। क्या करेगा? नाउन की विशेषता बताएगा। कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। जैसे अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो क्या होता है? सिंगल कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या भैया? सिंगल वर्ड कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक वर्ड में कॉम्प्लीमेंट देता है हमारा, है कि नहीं? ठीक, हम कह सकते हैं सिंगल वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सिंगल वर्ड कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं। ठीक। लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, जो हमारा क्या होता है भैया? एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। ठीक। यानी कि अगर, जैसे कि अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, सिंगल वर्ड में कर दीजिए। ठीक। तो अगर वही हमारी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक ना? लेकिन आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कर रहे हैं, मीन्स सारी बोल करके किसी की तारीफ कर दीजिए, गाने की तारीफ कर, गाना गाकर किसी की तारीफ कर दीजिए। तो गाना क्या होगा भैया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज बन। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने किसी से कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत क्या हो भैया? खूबसूरत हो। तो खूबसूरत क्या हो गया आपका? सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं खूबसूरत ना कह के कह दो भैया चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो मैं अब भी क्या कर रहा हूं? तारीफ ही तो कर रहा हूं।
मैं क्या कर रहा हूं, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में उसकी तारीफ कर रहा हूं। अभी मैंने सिंगल वर्ड में किया था खूबसूरत बोल करके, तो जो खूबसूरत शब्द था वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स शायरी या गाने के माध्यम से तारीफ करूंगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल कहूं, एग्जाम्पल एक मैं लिखूंगा, आई बॉट अ डायमंड रिंग, आई बॉट अ डायमंड रिंग, आई बॉट अ डायमंड रिंग। तो रिंग, रिंग क्या है भैया, नाउन है, क्या है, नाउन। और नाउन कैसी अंगूठी भाई, कैसी अंगूठी, डायमंड की, कैसी, डायमंड की। तो सिंगल वर्ड में ये है, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं इसे फ्रेज में करूं, अगर मैं इसे फ्रेज में करूं तो कैसे होगा, आई बॉट अ रिंग, आई बॉट अ रिंग। अब इसी अ डायमंड को हमें फ्रेज बना देना है, और क्या बनेगा, आई बॉट अ रिंग मेड ऑफ डायमंड, मेड ऑफ, मेड ऑफ डायमंड, मेड ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड था, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया, अंगूठी तो है, लेकिन कैसी अंगूठी, डायमंड की बनी हुई, क्या भैया, डायमंड की बनी हुई, डायमंड से बनी हुई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यानी कि अगर आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो आप कह सकते हैं भैया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कैसा से, ठीक। नाउन की जो तारीफ कर रहा हो आप उसे कैसा से क्वेश्चन कर दे, हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, और जो आपका आंसर आ जाएगा समझिए वही आपका क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। समझ में आया। तो आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मैं इधर इरेज कर रहा हूं इसे। तो पहला एग्जांपल आपने देखा। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने कहा, ही इज अ रिलीजियस मैन। अगर मैं कहूं ही इज अ रिलीजियस मैन, यहां पे मैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में मैं आपको डिफरेंस बताता चलूंगा, ठीक। जैसे मैंने कहा, ही इज अ रिलीजियस मैन, ही इज अ रिलीजियस मैन, क्या है आपका, नाउन है। और नाउन की जो तारीफ करे वो क्या होता है भैया, एडजेक्टिव होता है। तो सिंगल वर्ड में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं इसी रिलीजियस को क्या बना दो भैया, एडजेक्टिव फ्रेज बना दो, तो कैसे बनेगा, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कर दो, तो कैसे बनेगा, ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, उसके बाद ऑफ, क्या, ऑफ रिलीजियस, ही इज अ मैन ऑफ रिलीजियस नेचर। कैसा, ही इज अ मैन ऑफ रिलीजियस नेचर, यानी कि जो रिलीजियस है, अब उसे हमने किस में चेंज कर दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में चेंज कर दिया, मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में चेंज कर दिया। तो ये हमारा नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। सिंगल वर्ड में होगा तो एडजेक्टिव, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना, कि अगर मैं किसी की तारीफ करूं सिंगल वर्ड में, ठीक, तो हमारा सिर्फ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यानी गाने के माध्यम से या फिर शायरी के माध्यम से अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे दोनों में अंतर देख पा रहे हैं। यहाँ पे रिलीजियस सिंगल वर्ड है, मैन की तारीफ कर रहा है, ठीक, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन उसी रिलीजियस को हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कर दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में चेंज कर दिया, ये क्या बन गया भैया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक। तीसरा एग्जांपल्स, अगर मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, हाँ, अ गर्ल, अ गर्ल इन रेड साड़ी, अ गर्ल इन रेड साड़ी was dancing at the party, at the party. A girl in red saree was dancing at the party. अब यहां पर आप मुझे बताइए कि कहां पे है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा कहां पे, नाउन के आसपास होगा। आप जानते हैं
ठीक, तो नाउन है कहा सबसे पहले, आप देख रहे हैं नाउन है, क्या है भैया, ये नाउन है। और इसकी तारीफ कौन कर रहा है, फिर इसके बारे में क्या बता रहा है भैया, इन रेड साड़ी, इन रेड साड़ी, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो क्या क्या बताता है, वो व्यक्ति के लुक के बारे में बताएगा। ठीक, व्यक्ति के लुक के बारे में, व्यक्ति के फीचर के बारे में बताएगा। ठीक, या किसी चीज के फीचर के बारे में बताएगा, सॉरी, व्यक्ति के लुक के बारे में, व्यक्ति के फीचर के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, आ गर्ल इन रेड साड़ी, हो गया, ये यहां पे समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ही वॉज a boy, he was a boy with curly hair, he was a boy with curly hair, he was a boy with curly hair। अब यहाँ पे ही वॉज अ बॉय, बॉय क्या है भी आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है। एक घुंघराले बालों वाला लड़का, ही वॉज, वह एक घुंघराले बालों वाला लड़का था। वह लड़का था कैसा लड़का भाई, तो कैसा लड़का, विद करली हेयर, विद करली हेयर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की बता रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो जाएगा भैया, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए चैन पॉइंट के साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही, प्लीज क्लासेस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।